जी। उस समय पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी, पर आज वो ढूंढ रहा है ऐसी जगह, ऐसा घर, ऐसा दिल जहां वो रह सकता है। वो ये कह सकता है, अरे हाँ, ये मेरा दिल है, ये मेरी व्यक्ति है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है। मेरे भाई, मेरे बहनों, वो आपके दिलों में रहना चाहता है। सब लोग उच्च आवाज से गाओ, मुझे आपकी आवाज सुन के उच्च आवाज से प्रभु की स्तुति अर्पण करेंगे। ये साल उसने हमें संभाला मेरे भाई बहनों। कितने लोग शायद दूसरे होंगे, हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो उनका जीवन उन्होंने खो दिया मेरे भाई बहनों। पर हम कितने खुश नसीब है, कितने प्रभु की दया हमारे ऊपर कि हम आज जिंदा हैं भाई बहनों।
और यहाँ आप ट्रैवल करते हम आज आते हैं प्रभु ने हमें कुछ हानि न होने दिया ओ और ये प्रभु की आराधना करेंगे थैंक यू जीसस पास्टर सोनाली हम बड़े धन्यवाद की दुआ करेंगे Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि अद्भुत और पवित्र ऐसा तेरा नाम है प्रभु यीशु। तू हमारे जीवन को छूने वाला खुदा है प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं तेरे प्रभु यीशु इंतजाम के लिए जो प्रभु यीशु सूली पे चढ़कर तूने हमारे लिए किया है प्रभु। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं हर अच्छी बातों के लिए प्रभु यीशु, तेरे आशीषों के लिए और तेरे प्रभु यीशु और जो जीवन तूने हमें दिया उसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन हालेलुया। Praise Lord. हम और लगता है सबको बहुत नींद आ रही है हालेलुया। Praise Lord. ऐसा लग रहा है आप बस 4 घंटे सोए हो। कम ऑन सब लोग जोर से हालेलुया। Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कम ऑन और ताकत से हालेलुया। Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए मेरे भाई मेरे बहनों, हम उस प्रभु की गीत गाकर महिमा करेंगे और गीत के रखवाला यीशु है रखवाला, क्योंकि मेरे भाई बहनों इस पूरे साल उस परमेश्वर ने हमें रखवाली की। तो आइए एक गीत गाकर नाचकर ताली बजाने का पुराना फैशन है भाई बहनों। आज का फैशन क्या है कि डांस करना है, नाचना प्रभु की हालेलुया। Praise Lord. आइए नाच करो प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत 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 मुसीबत, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते मसीह ने बचाया मुझे। आया सब
काना गाँव में शादी का एक जलसा था। ओ काना गाँव में शादी का एक जलसा था। ओ काना गाँव में शादी का एक जलसा था। ओ काना गाँव काना गाँव काना गाँव काना गाँव। ओ काना गाँव में शादी का एक जलसा था। यीशु के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। चेलों के साथ ईसा पानी का ताकत उसने वहाँ बनाया। चेलों के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। चेलों के साथ ईसा मसीह वहाँ बोले जवानों को गर्लफ्रेंड और चाहिए, कुछ जवानों को बॉयफ्रेंड और चाहिए, या कुछ लोग को पैसा और चाहिए। तो मेरे भाई बहनों जो मांग रहे हो, ठीक है गर्लफ्रेंड मिल गई, वही या बॉयफ्रेंड मिल गया, ब्रेकअप करेंगे जाएंगे, ठीक है छोड़ो। जो गर्लफ्रेंड है शादी कर लिया, पति पत्नी मर जाएंगे, वरना साथ में मरेंगे तो क्या फायदा भाई बहनों। पैसे भी खत्म हो जाएंगे, पैसे को आग लगा दो पैसे जल जाएंगे। मेरे भाई बहनों प्रॉपर्टी भी बिल्डिंग में कुछ सालों के बाद खराब होती है। वो मुझे कहना भाई बहनों, वो खुदा की मौजूद की, वो खुदा की ऑनर की, वो खुदा की मौजूद की, उसका सामर्थ्य भाई बहनों, और स्वर्गीय ब्लेसिंग, वो स्वर्गीय आशीष भाई बहनों, वो कभी खत्म होंगे भाई बहनों। तो मेरे भाई बहनों दुनिया में है, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इधर के आशीष मत लो यहाँ के आशीष है। और मुझे कहना है आपको, स्वर्ग के आशीष है, उसको और मांगो और मांगो और आज्ञा मांगो और परमेश्वर की वो हुजूरी मांगो। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में होगी भाई बहनों, तो हमारे और हमारे वस्तुओं को, हमारे परिवार को वो ठिकाना और छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। कम ऑन।
आंखों को बंद करेंगे। आइए हम बच्चन के पास अभी जाने वाले हैं और आइए आंखों को बंद करेंगे। बाला 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 आइए उसके हम आपकी आवाज सुनिए, आपका मुंह खोलिए। आइए आइए वचन के लिए हम दुआ करेंगे जो आप सेवक के द्वारा है। ओ थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम के पिता परमेश्वर। प्रभु आज का जो दिन प्रभु आपने दिखाया है, थैंक यू जीसस प्रभु। अजय प्रभु यीशु माय लॉर्ड, आपके वजह से आज का दिन हम जिंदा है प्रभु यीशु माय लॉर्ड। हर एक एक्सीडेंट से प्रभु, हर एक बीमारी से प्रभु हम जिंदा है प्रभु यीशु। परमेश्वर कितने को कैंसर हो रहा है परमेश्वर, पर यहाँ पे हम ठीक है प्रभु यीशु के बीमारी ने हमारे अंदर अच्छा खा रहे पी रहे प्रभु यीशु। वो परमेश्वर सोने के लिए वो छत है हमारे पास हो, और पहनने के लिए कपड़े परमेश्वर कितने लोग के पास नहीं प्रभु, तो अपने हमको दिया प्रभु। सच में प्रभु आपके नाम को देना परमेश्वर, हर एक क्षण आप हमें देते प्रभु, क्योंकि हमारा रखवाला कभी सोता नहीं है। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, आज का जो वचन आपके सेवक के द्वारा आ रहा है प्रभु, उस समय ताकत पावर मिले प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आए का समय आपके हाथों में नीचे यीशु के नाम में जाकर सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और हम परमेश्वर की मौजूदगी में नीचे हम बैठ सकते हैं, और सचमुच मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ हमारे बीच में हम जब कलीसिया इकट्ठा है, हम सबको जय मसीह के कहना चाहते हैं, और सबका परमेश्वर के मौजूदगी में स्वागत है। और सचमुच परमेश्वर हर पल हर समय हमें अगुवाई करने वाला, हमें चलाने वाला वही जीवित परमेश्वर है। कोई अपने हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया।
और एक दूसरे के पास मुड़कर हंसकर हम कह सकते हैं जय मसीह की, क्योंकि जय मसीह। और हम देख रहे हैं कि चर्च में जब कलीसिया इकट्ठा आते हैं तो हमें एक दूसरे को हमें ग्रीट करना है, हमें अभिवादन करना है। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the और Lord. इस समय हम वचन के पास मुड़ेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, क्या बांटना चाहता है, हम इसके और ध्यान देंगे। और ये दिसंबर का ये महीना, ये शुरुआत हुई है और इस महीने को आपको मालूम है कि ये हमारा जो महीना है ये क्रिसमस है या बड़ा दिन हम इसको मनाते हैं और उसकी शुरुआत हुई है। और हमारे कलीसिया में तो ये नवंबर में शुरुआत होती है, क्योंकि धन्यवाद के हफ्ते के साथ थैंक्स गिविंग के साथ ये हमारा जो क्रिसमस है ये शुरुआत होती है। और हम तो सोचते हैं कि दिसंबर आफ्टर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के बाद ही हमारा नया साल ये शुरुआत होता है। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. और इस समय जो वचन परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है और जो बोझ दे रहा है उसी वचन को हम पढ़ेंगे और वहां से हम आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो सुनेंगे। हमारे बाइबल को खोलेंगे, लूका उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत। लूका उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत, और हम पढ़ेंगे। और हमारे लिए सिस्टर नीलम ये पढ़ने वाली है। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लिपटकर चर्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise और the Lord. ये जो है ये वाक्य, ये जो जो घटना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे बताना है इस पर रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे ने एक बढ़िया लेख और संदेश भी दिया है। पर संदेश तो वो पुराने समय में था, पर इस पर एक लेख आर्टिकल जो हम मैगजीन मिनिस्ट्री, हम 2009 से ये मैगजीन मिनिस्ट्री कर रहे, तब उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत ये लेख लिखा है। उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। कोई हाथों को उठाकर बोलेगा हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the या Lord. दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। Praise the Lord. और मुझे लगता है ये वचन ये शुरुआत में देना जरूरी है। क्रिसमस तो मनाएंगे, क्रिसमस तो आएगा बाद में, पर इस वचन को हम देखेंगे, इसके पास हमारा ध्यान हम केंद्रित करें, ताकि परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है इस चकाचौंध में, क्रिसमस के और सेलिब्रेशन में, हम वो जो उद्देश्य है वही भूल जा रहे हैं। और इसी वजह से आज वचन क्या बताता है और वचन हमसे क्या बात करना चाहता है उसके और ध्यान देंगे। और इस वचन को परमेश्वर के, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर छूने वाला है, यही मेरी आशा है। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हर एक के दिलों में कार्य करना चाहता है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the और Lord. इस वचन को पहले वचन से पढ़ना शुरुआत करेंगे। 2 ही अध्याय पहले वचन से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे। उन दिनों में कैसर सम्राट अगस्तुस की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि सारे संसार के लोगों के नाम लिखाए जाए। यह पहली जनगणना उस समय हुई जब क्रियनुस सरिया देश के राज्यपाल था। सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया, क्योंकि वह दाऊद के परिवार और वंश का था। वह अपनी मंगेतर मिरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाने गया। उनके वहां रहते समय मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आपने पहले वचन से ये पढ़ा तो आपको अभी ध्यान में आया होगा कि ये कौन सी कहानी है, ये क्या चल रहा है।
यीशु मसीह के जन्म के पहले ये घटना हुई है। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा है ओ अगस्तस राजा, उसने कैसर राजा, उसने ये फरमान निकाला कि अपने अपने नगर में जाकर ये नाम लिखना है। और ऐसे समय पर लिखा है यूसुफ और मरियम ओ नासरत को छोड़कर ये बेतलहम चले गए, क्योंकि बेतलहम से ये यूसुफ था। और आपने पूरा ध्यान से यदि पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो यूसुफ था ये दाऊद के वंश में आने वाला व्यक्ति, ये दाऊद के वंश में था। और इसी वजह से बेतलहम को वो चले गए। मेरे भाई मेरे बहनों, ये यीशु मसीह के जन्म के पहले ये घटना है। और मुझे बताना है ओ यहाँ अब मरियम के ओ जो दिन थे वो पूरे हो चुके। ऐसे समय पर उनको वहाँ बेतलहम को जाना पड़ा। मेरे भाई मेरे बहनों, हमने भी वो यात्रा की है। बेतलहम से हम उल्टा गए, बेतलहम से हम नासरत गए, पर गाड़ी से इतना समय नहीं लगता। मुझे बताना है ये करीबन 90 माइल ये उसकी दूरी है। और यदि किलोमीटर में देखेंगे तो 145 किलोमीटर्स इतने दूरी पर ये बेतलहम पड़ता है। और मुझे आपको और एक चीज बतानी है, अब ऐसे कठिन समय में हम कितना ख्याल रखते हैं, हम यहाँ वहाँ जाते नहीं। मरियम को आराम की जरूरत है, उसको कहीं नहीं जाना है। पर ऐसे समय पर एक फरमान था, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, हर एक परमेश्वर का वचन, हर एक भविष्यवाणी जो आई थी वो परमेश्वर जरूर पूरा करने वाला था। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये भविष्यवाणी आई थी। और यीशु का जन्म ये बेतलहम में होने वाला है। ये पहले ही ये तय था, ये अचानक नहीं हुआ। मुझे आपको बताना है, हर दुनिया की बातें और जो राजा, हर एक व्यक्ति ये परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको उस तख्त पर, उस जगह पर रखने वाला वही जीवित परमेश्वर है। और वो बेतलहम को चले गए। हम पढ़ सकते हैं और वहाँ मरियम 6वीं आयत, अब मरियम के दिन ये पूरे हुए हैं और मरियम अब यीशु को जन्म देने वाली है। मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे बताना है जो यात्रा थी वो आसान नहीं थी। हर व्यक्ति ओ जैसे हम संदेश की श्रृंखला सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू द सीरीज ऑफ सरमन, अलग अलग संदेश सुन रहे। और 40 दिन में एक तो बड़ी मेजबानी थी, हर दिन नया संदेश। और अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 30 ओ जो हमारे लीडर्स, हमारे सेवक, हमारे टीम, वो केवल टीम नहीं है, केवल काम करने वाले नहीं, पर प्रचारक है। और 30 दिनों में हर दोपहर को 1:30 बजे से वो प्रचार कर रहे हैं। इतना अद्भुत लगता है। हम ऐसे कलीसिया में है जहां 1 या 2 प्रचारक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति ये प्रचार कर सकता है। कोई अपने हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। और मुझे बताना है, धन्यवाद के हफ्ता के बाद पूरा हफ्ता ये धन्यवाद की गवाही चल रही है। मुझे लगता है 2 वीक्स, 2 हफ्ते हुए हैं हम उसमें हैं। और इतना अच्छा लगता है गवाही सुनकर, कितने सारी गवाही अब तक हमने सुनी। मुझे तो लगता है 200 से भी ज़्यादा ये परिवार ने गवाही दी। उसके अलावा इंडिविजुअल व्यक्तिगत लोगों की गवाही अलग है। मुझे बताना है परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में किया है। और इस
2 हफ्ते के बाद हम अब लौट आए हैं संदेश सुनने के लिए और एक संदेश। पर इस समय मुझे बताना है, हमारा ऑनलाइन अलग सरमन भी चल रहा है। ओ मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट बताता है अब दिन पूरे हुए हैं। 6वां वचन हम पढ़ेंगे, लूका उसका 2 अध्याय और 6वां वचन। उनके वहां रहते समय मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए। मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. उसके दिन ये पूरे हुए हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए, अभी वो यात्रा में है, वो नासरत से अब वो बैतलहम जा रही है। मैंने आपको बताया 145 किलोमीटर्स। अब तो आज के ज़माने में अच्छे रास्ते हैं, कोई भी आसानी से ये दूरी तय कर सकता है 3 घंटे में। पर मुझे बताना है 145 किलोमीटर्स ये कम दूरी नहीं है। और ऐसे वक्त अब निकल रहे हैं, वहाँ उनको जाना है। और ये जो यरूशलेम यहूदी ये जो जगह है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। हमने खुद देखा है, ये ऐसे आसान रास्ते नहीं। हम आसान रास्ते से चलते सीधे सीधे रास्ते पर ये रास्ते जो है ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इतने बड़े बड़े पहाड़, उसको हमें दूरी तय कहना है, पहाड़ पर चढ़ना है। आप सोचिए, यहाँ मरियम और यूसुफ ये यात्रा कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे गधी पर बैठकर ये मरियम जा सकती है। मुझे तो लगता है उसको चलना पड़ा। She had to walk। ये आसान नहीं था। मुझे बताइए कौन ऐसा करता है? इनका जीवन ये यात्रा से हो रहा है, वो दुख और तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। ऐसे समय जब आराम किया जाए, पर उनको क्या करना है? वो यात्रा में है और पहाड़ चढ़कर कई बार मैं तो कहूंगी ऐसी यात्रा में खतरे भी होते हैं, पर इनको वो तय कर रहे हैं, दूरी वो तय कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? उस जगह पर वो पहुंच गए। कोई हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise God. मेरे भाई मेरे बहनों, अब वो उस जगह पर वो पहुंच गए। और फिर 7वां वचन ये कहता है, और अब तो ये हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि अब उसका समय ही पूरा हो गया। अब कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय पर तो पति पत्नी अपने होने वाले बच्चों को लेकर वो तकलीफ में है, सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, कैसे होगा, अब कहाँ जाए। और मेरे भाई मेरे बहनों, उन्होंने जाकर बैतलहम में हर दरवाजा खटखटाया, हर लोगों को पूछा कि हमें जगा दो। पर यहाँ वचन लिखता है, जब उसने उसको जन्म दिया क्या हुआ? मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और पुत्र का जन्म भी हुआ। जगह ढूंढ रहे थे, कहा जगह नहीं मिली, और अंतिम में क्या मिला? लिखा है सराय में उनको जगह मिली, सराय में जगह मिली। मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसी जगह वहाँ भेड़ बकरियां ये चरती है, वहाँ भेड़ बकरियां रहती है। ऐसे जगह पर यीशु का जन्म हुआ। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा है साफ, कोई उन पर दया भी, किसको दया नहीं आई? अरे मरियम को देखकर, उसकी हालात को देखकर उसको दया भी नहीं आई। अरे ये प्रेग्नेंट है, ये पेट से है, इसको अच्छी जगह होनी चाहिए, या कहीं हॉस्पिटल में उसको जगह दी जाए ताकि वो अपने पहले बच्चों को जन्म दे पाए।
जाए मेरे भाई मेरे बहनों, किसी के पास जगह नहीं थी और मरियम और यूसुफ अंतिम में ये सराय में चले गए, ऐसे जगह पर चले गए, ओ मेरे भाई चरनी में चले गए, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी इसलिए चरनी में चले गए। और यहाँ उसने अपने पहलौठो जो बच्चा था, पहला बच्चा, उसको जन्म दिया। फिर एक बार पढ़ेंगे 7वीं आयत। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord। मेरे भाई मेरे बहनों, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। हाँ, अच्छी बात है, क्रिसमस है, हम तैयारी में लगे हुए हैं। ओ कितनी तैयारी हर घर में हो रही है। हमारे घर को हम साफ कर रहे हैं, हमारे घर को सजा रहे हैं। ओ नए नए कपड़े तो पहले ही ले चुके हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, कितनी सारी हमने प्रिपरेशन किया है, तैयारी की है मेरे भाई मेरे बहनों, पर इसके बावजूद मुझे ये बताना है कि यहाँ आपके पास हर बातों के लिए समय है, हर बातों के लिए जगह है। पर खेद की बात यह है, दुख की बात यह है, जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब उसका जन्म हो रहा था, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, उसके लिए कहाँ जगह नहीं थी, और इसके वजह से चरनी में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज भी यही बात हो रही है। The same thing is repeating। जो उस समय यीशु के जन्म में हुआ, वही बात हम देख रहे हैं, यही बात हो रही है। लोगों के पास हर चीज़ों के लिए समय है। They have room for everything। हर बातों के लिए समय और जगह है, पर उनके लिए समय और जगह नहीं है यीशु मसीह के लिए। और ये लिखा है, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ मेरे भाई मेरे बहनों, वो बाहर से आप कैसे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आज ये प्रश्न है, क्या आपके दिलों में वो यीशु मसीह के लिए जगह है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्रिसमस के समय, ये बड़े दिन के समय हम सब कुछ कर लेंगे, पर यदि हमारे दिलों में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उस दिन भी हालत ऐसी थी। ओ मरियम और यूसुफ को कितना कुछ दुख और समस्या से जाना पड़ा। अपने पहले पुत्र को जन्म देने के लिए जगह नहीं थी, किसके घर में नहीं थी, किसके पास जगह नहीं थी। आज भी वही हालत है। ओ हमारे पास जगह नहीं है हमारे दिलों में यीशु मसीह के लिए, और यदि है तो मैं बताऊंगी वो जगह कैसी है। आपने घर में कभी डेकोरेशन किया है? हम सराय को कहाँ रखते हैं? एक कोने में। ओ सराय या चरनी को हम एक कोने में रखते हैं, हम जगह बनाते हैं और चरनी को एक कोने में लगा देते हैं, वही उसकी जगह है। वैसे ही हालत आज हमारे दिलों में है। हाँ, हमारे दिल में यदि जगह भी हमने यीशु को दी है तो कहाँ दी है? दिल के किसी कोने में, वरना दिल में बाकी चीजें, अपने जो प्यारे लोग, अपने अजीज लोग से ये दिल भरा हुआ है। ओ बाकी चीजों से, दुनिया के बातों से ये दिल भरा हुआ है। और यदि यीशु को जगह भी है तो किसी दिल के कोने में। मेरे भाई मेरे बहनों, आज मुझे आपको ये बताना है। ये लगता है अरे
ये कैसा है, पर यही हकीकत है। दिस इज द रियलिटी, यही ये दुनिया में हो रहा है। क्रिसमस के समय थोड़ा बाहर निकलो, आपको समझ में आएगा कितना सारा डेकोरेशन, मॉल में डेकोरेशन देखते हैं, और हम देखते पाश्चात्य देशों में इतने इतने बड़े क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्रिसमस का डेकोरेशन होता है और तैयारी, ओ सब जो रास्ते होते हैं पूरे लाइट से भरे हुए, इतना चकाचौंध होता है। हर जगह देखते हैं कि लोग कह रहे अरे क्रिसमस है, क्रिसमस है, यहाँ वहाँ जा रहे, शॉपिंग भी कर रहे, बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। पर मेरे भाई मेरे बहनों, अफसोस की बात, सब कुछ कर लिया पर दिल में यीशु मसीह के लिए थोड़ी भी जगह नहीं रखी। सब कुछ कर लिया पर यीशु मसीह के लिए दिल में जगह नहीं। इस क्रिसमस का क्या फायदा? हम सब कुछ करेंगे पर यदि आत्मा की हानि उठाएंगे तो क्या फायदा? मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त किया, सब कुछ कर लिया, पर यदि यीशु को नहीं प्राप्त किया तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो ये डाउट है, मुझे तो संदेह है कि आप स्वर्ग जा पाओगे या नहीं। सब कुछ कर लिया पर यीशु के लिए थोड़ी जगह, अपने समय के अनुसार थोड़ा ही समय देंगे। यहाँ लिखा है ये मेरा यीशु, उसने ऐसे, जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग छोड़कर जब पृथ्वी पर आ रहा था, उसने कौन सी जगह में जन्म लेना था? कोई महल में, कोई बड़े हॉस्पिटल में। ओ मेरे भाई मेरे बहनों, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, जो आने वाला बच्चा है इतनी तैयारी होती है। हमारे इधर भी आज एक डेडिकेशन है, मुझे नहीं मालूम उस परिवार ने जब उनका पहला बच्चा हुआ कितनी तैयारी की। यहाँ हमारे भाई है और सिस्टर, तो पाकरे राइट नहीं आगम परिवार। तो मुझे ये पूछना है कि जब आपका पहला बच्चा जब आया, आपने कितनी तैयारी की होंगी, क्या क्या सोचा? वो बच्चा आने के पहले वो खिलौना तैयारी, कपड़े की तैयारी, कितनी सारी बातें हम करते हैं। ओ आजकल तो ये फैशन भी है, हॉस्पिटल में आपको मालूम नहीं, ओ जब लड़का जन्म लेता है तो सब ब्लू कलर का डेकोरेशन करते हैं, जब लड़की का जन्म होता है तो पिंक कलर का डेकोरेशन, ये सब हम करते हैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए। हम नाम भी सोचते हैं, कितना सारा नाम होता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। पर जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब उसको जन्म लेना था, उसने कौन सी जगह चुनी? उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ भेड़ बकरियां पलते हैं, जहाँ भेड़ बकरियां वहाँ रहते हैं, ऐसी जगह में मेरा यीशु, उसका जन्म हुआ है। कोई हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वो ऐसे, उसको कोई अच्छी बड़ी ट्रीटमेंट नहीं मिली, वो कुछ खास नहीं हुआ, वो हमारे लिए ये गरीब बना, ऐसे जगह पर उसने जन्म लिया जहाँ अच्छी चीज नहीं थी। ओ बिछोने के लिए क्या था? ये केवल सूखी घास थी, ऐसे चरनी में ओ मेरा यीशु को लेटाया गया था, ऐसी जगह पर उसे रखा था। हमारे बच्चे के लिए हम अच्छी नर्म, अच्छी मुलायम हम गद्दी लेते हैं ताकि उसको आराम मिले, पर यीशु को कोई आराम नहीं था, ऐसे जगह पर उसका जन्म हुआ। और मेरे भाई मेरे बहनों, आपको जिनका बच्चा है उनको मालूम है, माँ बाप को मालूम है, मुझे पूछिए मैं बताऊंगी। जब बच्चे का जन्म होता है उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जॉन्डिस होता है, हर बच्चों को होता है। यदि ख्याल नहीं रखेंगे, ओ और मेरे भाई मेरे बहनों, इतना ही नहीं, सब चीजें जो बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है वो साफ होनी चाहिए और बिल्कुल
हर हॉस्पिटल में यही होता है, वरना बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, माँ को इन्फेक्शन हो जाएगा। इतना सारी चीज़ें ये दुनिया में है। पर मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु का जन्म हुआ किस जगह पर? ऐसे जगह पर जन्म हुआ जहाँ वो ऐसी वो बदबू आ रही थी, ओ वहाँ भेड़ बकरियाँ थी, और वहाँ वो लेटे, उनका आवाज, शोर शराबा, ये सब बातें थी, घास थी। पर ऐसे जगह पर हमारा यीशु केवल आपके लिए और मेरे लिए उसका जन्म हुआ। कोई हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा है, यदि बाइबल को पढ़ेंगे, दूसरा करिन्थ उसका 8वां अध्याय और 9 वचन, दूसरा करिन्थ 8वां अध्याय और 9 वचन, वहाँ हम देख सकते हैं यीशु ने ऐसा क्यों किया, ऐसे जगह पर क्यों उसने जन्म लिया। पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया था, ताकि उसके निर्धन हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसको वचन समझ में नहीं आया, फिर एक बार ध्यान से सुनेंगे वचन क्या कहता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया था। वचन में लिखा है यीशु मसीह धनी होने के बावजूद हमारे लिए Yes, yes, निर्धन yes. बना। Hallelujah. Being a rich, Amen. he became poor for us. Amen, ये amen. धनी मेरा यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे लिए निर्धन हुआ। ऐसे जगह पर Yes, उसका hallelujah. जन्म हुआ जहाँ कोई भी जन्म नहीं लेगा। आज के दिन में भी मैंने कभी नहीं सुना किसका जन्म ये गौशाले में हुआ है या चरनी में हुआ है। मेरे भाई मेरे बहनों, पर मेरे यीशु ने हमारे Amen, लिए amen, amen. उस जगह पर जन्म लिया। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। पर मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ लिखा है उसने उस जगह पर जन्म लिया ताकि वो निर्धन बने, वो हमारे लिए गरीब बने, ताकि उसके गरीबी में हम Amen, अमीर amen, बन amen, जाए। amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह वो देखना चाहते थे कि किस जगह पर वो रहना चाहते थे, ताकि वो हर एक व्यक्ति, वो गरीब हो या अमीर, उनका जो दुख और दर्द वो समझ पाए। मेरे यीशु ने उस जगह पर जन्म लिया ताकि वो ये सोचे, वो समझे कि लोग किस तकलीफ से वो जाते हैं। पर Yes, जितना hallelujah. दुख और तकलीफ मेरे यीशु ने उठाए, ये किसी ने भी कभी नहीं उठाए। कोई हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसे जगह वो हमारे लिए उसने जन्म लिया ताकि उसकी गरीबी से हम अमीर बन जाए। हम आज ये बड़े बड़े बातें करते, अरे हमारा खुद का घर है, हमारा 2 BHK है, और कई लोग तो बहुत आशीषित है, एक घर नहीं है, 3 या 4 घर होंगे। किसी की बिल्डिंग है, यहाँ आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग है। Yes, मेरे yes. भाई मेरे बहनों, बड़ा बड़ा घर है। क्यों हमें ये प्राप्त हुआ? फिर एक बार पढ़ेंगे, लिखा है दूसरा करिन्थ 8वां अध्याय और 9वीं आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया था, ताकि उसके निर्धन हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया था, ताकि हालेलुया, हालेलुया। वो धनी होकर हमारे लिए निर्धन बना। आगे लिखा है ताकि उसके निर्धन हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके निर्धन हो जाने से आप
तुम जो हर एक व्यक्ति इस जगह पर है वो धनी बन जाए। अपने हाथों को Hallelujah, उठाकर Jesus. कहेंगे Thank you, Lord. हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. और इसीलिए मैं बिल्कुल ये मानती नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो दुख और दर्द ये सहा है, और इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई गरीब रहे, कोई वो ऐसी स्थिति में रहे, कोई ख्याल नहीं रखे। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु हर व्यक्ति को ये समझ पाता है, उस मालूम है हर एक व्यक्ति का दुख और दर्द क्या है, गरीबी क्या है। मेरे यीशु को बिल्कुल मालूम है, क्योंकि वो खुद इन राहों पर, इन रास्ते से वो गुजरा है, और इसीलिए वो चाहता है हर एक व्यक्ति वो उसमें जो है वो धनी बन जाए। कोई हाथों को उठाकर कहेगा आमीन, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे मत बताइए अरे हमारा प्रॉब्लम है, हम गरीब है, क्योंकि इस वचन के अनुसार कोई गरीबी नहीं होना चाहिए। Yes. कोई कहेगा आमीन, Amen. आमीन। Amen. ये मत बताइए पैसे का प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम होगा, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज, आपको नहीं मालूम पैसे कैसे संभालने हैं, इसीलिए वरना गरीब भी होता है। यदि भिखारी को देख लिए, उनके पास भी बैंक में भरपूर बैलेंस होता है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु ने हमारे लिए ये सब कुछ किया, Yes. और आज हम देखते हैं उसी यीशु के वजह से हमारे पास हमारा खुद का घर है, हमें ऐसी जगह मिली है जहाँ हम हमारे सिर को छिपा सकते हैं। Yes, हमें yes. अच्छी अच्छी बातें पूरे साल मेरे यीशु ने दी है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खाया। और आप थैंक्सगिविंग की बातें करो तो एक मेज लगी थी, बड़ी मेज। मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे विश्वास है हर घर में ये हुआ है। हमने yes. कितना सारा वो तैयारी की थी, पर अफसोस की बात, फिर वही सवाल, क्या आपके दिलों में यीशु के लिए जगह है? क्या Yes, yes. आपके दिलों में Hallelujah. यीशु के लिए जगह है? मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ वचन में लिखा है उसको कोई घर नहीं था, और ये उस दिन की बात नहीं है। यदि यीशु का जीवन हम देखें, पूरा जीवन, यीशु मसीह मत्थे उसका 8वां अध्याय और 20 वचन में ये कहता है, जब उसके पीछे एक व्यक्ति आ रहा था, जवान आ रहा था, उसने कहा गुरुजी मुझे भी आपके पीछे आना है। और यीशु मसीह ने कहा तुम कहाँ जाओगे मेरे साथ? यदि पढ़ेंगे, रेवरेंड सोनाली हमारे लिए पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उसे साफ कह दिया। ओ मत्ते उसका 8वां अध्याय और 20 वचन। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. यही हकीकत है, सबके पास अपने अपने घर। अब जो मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ, यही देख पा रही हूँ कि सबके घर हैं। Yes. घर नहीं थे एक समय पर सबके पास घर है। पर मेरा यीशु जब उसका जन्म हुआ, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे दुख होता है कि कई लोग यीशु को केवल एक साधन समझते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर जब जगह देने का समय आता है, जब आपके पास मेरे यीशु के लिए जगह नहीं है, और आपने आपका घर संसार अब बना लिया है, अब उसमें बिजी हो गए, काम काज में बिजी हो गए, यीशु के लिए समय नहीं है, जगह नहीं है, आपके पास वक्त भी नहीं है, इतना व्यस्त हो गए, सब कुछ कर लिया, पर आपने यीशु मसीह के लिए अपने दिलों में जगह नहीं रखी। और यही ये इस क्रिसमस की शुरुआत है, सब कुछ कर लिया पर यीशु के लिए जगह नहीं है। आज बड़े बोझ के साथ ये वचन बांट रही हूँ, और ये तो लेख हमारे रेवरेंड डॉक्टर विनय ने लिखा है कितने साल पहले, आई थिंक 2009 में। पर जब मैं आज पढ़ रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम कितना आगे चले गए हैं, सब कुछ कर लिया,
घर भी बना लिया। वो यीशु, उसके पास सर रखने के लिए जगह नहीं थी। हमारे पास तो दो दो घर है। इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे ढेर सारे कमरे होंगे, हमारे घर में भी वही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मुझे इतना ही सवाल पूछना है, कितनी जगह है आपके दिलों में यीशु के लिए? आज यही सवाल है। क्रिसमस ये बाद में मनाएंगे, बड़ा दिन ये बाद में मनाएंगे। यीशु को कितनी जगह है? क्या यीशु को आपके दिल में पूरा दिल, पूरी जगह दी है, या यीशु को किसी कोने में आपने रखा है? मुझे नहीं मालूम। मेरे भाई, मेरे बहनों, वचन तो यही कहता है, यीशु मसीह ने ये हकीकत बताई। ओ सबके घर होते हैं, ये पक्षी ओ जो है उनके भी घर होते हैं। ओ और मेरे भाई, मेरे बहनों, पर जो मनुष्य का पुत्र, जो मेरा यीशु मसीह है, उसके लिए सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आज वो केवल यही चाहता है। उस समय पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी, पर आज वो ढूंढ रहा है ऐसी जगह, ऐसा घर, ऐसा दिल जहां वो रह सकता है। वो ये कह सकता है, अरे हाँ, ये मेरा दिल है, ये मेरी व्यक्ति है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है। मेरे भाई, मेरे बहनों, वो आपके दिलों में रहना चाहता है, पर आपके पास दिल में उसके लिए जगह है या नहीं मुझे नहीं पता। पर यीशु मसीह के लिए उस दिन सराय में जगह नहीं थी। यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद मेरे भाई, मेरे बहनों, मुझे इतना ही बताना है, क्योंकि जब आत्मा मुझे बता रहा था, मैं लिख रही थी। हाँ, रेवरेंड डॉक्टर विनय ने ये खूबसूरत लिखा है, और जल्द ही ये भार हम प्रसारित फिर एक बार करेंगे। जब आएगा मैं बताऊंगी। पर यहाँ मुझे बताना है, यीशु मसीह ने जन्म वहाँ क्यों लिया? एक तो मैंने बताया, ताकि वो उसके गरीबी से हम अमीर बन जाए, हम धनी बन जाए। वो निर्धन बना और उसके वजह से हम धनी बन गए। दूसरा जो कारण है, वहाँ हम देखते, जहाँ भेड़ बकरियां चारा खाती है, उनका वो भोजन होता है, वही जीवन की रोटी मेरा यीशु मसीह, उसका जन्म उस जगह पर हुआ, ताकि वो जो कुछ उस पर विश्वास करते हैं उनको सार्वकालिक जीवन मिले। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु भोज भी, ये मेज तैयार है, ये हमारी जीवन की रोटी मेरा यीशु मसीह, जो हमारे चरनी में उसने जन्म लिया। जहाँ भेड़ बकरियां खाना खाती है, वहाँ वो जीवन की रोटी ने वहाँ जन्म लिया, ताकि आने वाले दिनों में कोई भूखा नहीं रहे। हर एक व्यक्ति के जो जो जरूरत है वो तृप्त की जाए। इसलिए हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord। मेरे भाई, मेरे बहनों, लिखा है यीशु मसीह ने वहाँ जन्म लिया। और उतना ही नहीं, वहाँ हम तो ये तो हम देखते हैं कि वहाँ यीशु ने जन्म लिया, पर वहाँ यीशु मसीह ने दूसरा कारण, हमें हर एक व्यक्ति, वो गरीब हो, हर एक का भोजन उसे मिले, वो हमारे लिए वो जीवन की रोटी बना। और इतना ही नहीं, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन उसमें वो बना रहे, इसीलिए वो हमारे लिए वो स्वर्ग से वो रोटी आई, और जिसने चरनी में जन्म लिया। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, Praise Lord। हालेलुया। Praise Lord। मेरे भाई, मेरे बहनों, और मुझे बताना है कि वहाँ तीसरी जो बात है, हम ये देखते हैं कि कोई मनुष्य ने यीशु को और उसके माँ बाप को घर में नहीं बुलाया, पर यहाँ हम देखते प्राणी थे, भेड़ बकरियां थे,
उन्होंने तो वहाँ यीशु का, मरियम का, ओ यूसुफ का स्वागत किया। कोई हाथों हालेलुया। को उठाकर कहेगा हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के दिल में जगह नहीं थी, मनुष्यों के दिलों में जगह नहीं थी, और इसी वजह से यीशु का जन्म ये चरनी में हुआ। वहाँ तो भेड़ बकरियां थी, पर उन्होंने वहाँ उसका स्वागत किया। आप सोचिए, मुझे याद है जब अर्पित का जन्म हो रहा था, हम सब हॉस्पिटल के बाहर, हम मीन्स में अंदर थी, बाकी लोग हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अरे ये कब बेबी बॉर्न होगा, कब ये बच्चा आएगा, सब इंतज़ार कर रहे थे सुनने के लिए। अरे क्या हुआ है, बेटी हुई या बेटा, सब समान है, वो सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बाहर रुके हुए थे। पर यहाँ यीशु के वो वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए कौन था? यहाँ भेड़ बकरियाँ, वहाँ जो ऐसे थे, ओ जिसने यीशु का इस दुनिया में स्वागत किया। पर खेत की बात ये है, मनुष्य के दिलों में, मनुष्य के घरों में यीशु मसीह के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, और इसीलिए लिखा है सराय में यीशु के लिए, उनके लिए जगह नहीं थी। मेरे भाई, मेरे बहनों, जो राजाओं का राजा, मैं तो कहूँगी जो उद्धार करता, जो हमारा उद्धार करने वाला, जब उसका जन्म हुआ, यह तो जो प्राणी है उन्होंने स्वागत किया, पर मनुष्य ने नहीं। ओ क्योंकि मनुष्य खुद को तो अधिक समझता है, ओ उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, ही वॉज रिजेक्टेड, वो नाकारा हुआ था, सबने उसको नाकार दिया। मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि एशिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से 3 वचन यदि आप पढ़ोगे, लिखा है एक गधा या एक बैल ये आपसे बुद्धिमान है। पढ़ेंगे हमारी रेवन सोनाली, लिखा है वो जानते हैं वो किस परमेश्वर की सेवा करते, किस परमेश्वर ने उनको रचा है, और वो जानते हैं। पर खेत की बात ये है, हम मनुष्य प्राणी उस उद्धार करता, उस यीशु को हम नहीं जानते, और हम उसके पास से दूर चले जाते हैं। जिन चीजों से यीशु मसीह ने हमें भर दिया, अच्छी बातें, घरों से, सब बातों से, वही यीशु को हम भूल जाते हैं। और लिखा है, पढ़ेंगे 1 से 3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Praise फिर Lord. एक बार रेवन सोनाली ध्यान से सब सुनिए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हम कोई ओ फॉर्मेलिटी, कई लोग ऐसे हैं कि पूरे साल ये चर्च नहीं आएंगे क्योंकि समय नहीं था, उनके पास अपने अपने कारण होंगे, बीमारी होगी, कुछ भी होगा, समय नहीं है। पर केवल बड़े दिन के समय, क्रिसमस के समय वो चर्च आएंगे। किस बात के लिए? मेरे भाई, मेरे बहनों, इतनी ही जगह है पूरे साल में, एक ही दिन यीशु के लिए, इतनी ही जगह आपके दिलों में है। यहाँ प्राणी जो है हमसे बेहतर है क्योंकि उन्होंने स्वागत किया, पर मनुष्य ने यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया। और मेरे भाई, मेरे बहनों, मुझे और एक बताना है, उस दिन ऐसी रोशनी चमकी, ओ वो पूरा बेथलेहम में, ओ जो ओ यहाँ सराय थे उसमें, ओ यहाँ लाइट्स होंगे या रोशनी होंगी, पर ऐसे उस दिन ऐसी बात हुई, वो चरनी जो थी वहाँ ऐसी ज्योति चमकी, वो ज्योति इतनी Hallelujah. बेहतरीन थी। ओ सब Praise बेथलेहम में कहूंगी, ये अंधेरे में था, कोई यीशु को नहीं जानता था, कोई उसके स्वागत के लिए भी नहीं आया। केवल वो जो पशु थे, वो भेड़ बकरियां थी, और इतना ही नहीं, वो आकाश से स्वर्ग दूत और जो तारा था यीशु मसीह के स्वागत के लिए उस जगह पर, उस चरनी में, वह
रोशनी वो तारे के द्वारा आई। और उतना ही नहीं, ओ स्वर्गदूत थे, उन्होंने गीत गाया और यीशु मसीह का स्वागत किया और कहा हालेलुया। आज बैतलहम नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु ने हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया है ताकि हमें उद्धार मिले। कोई हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. और भी लोग थे जो वहाँ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए आए। वो कौन थे? चरवाहा थे। वहाँ रात में पेड़ बकरी को चरा रहे थे और स्वर्गदूत ने उनको ये संदेश दिया, शुभ संदेश दिया, आपके लिए यीशु का जन्म हुआ है। और वो चरवाहे वहाँ से यीशु मसीह को देखने के लिए चले गए। हालेलुया। Praise Lord. उस चरनी में उस दिन वो लाइट की जरूरत ही नहीं थी, वो तारा खुद रोशनी दे रहा था। पूरी दुनिया में मैं तो कहूंगी अंधेरा था, पर उस जगह में, उस चरनी में ऐसी ज्योति चमकी, क्योंकि वो जो ज्योति है, जो कहता है मैं जगत की Yes, ज्योति yes. है, वही Hallelujah. वहाँ उसका जन्म हुआ था। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord. यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और वही ज्योति उस जगह पर उसने जन्म Yes. लिया। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। इसलिए तारा भी आकर कह रहे यही है तुम्हारा उद्धार करता, यही है मसीहा, यही है इम्मानुएल, यही है जो हमारे साथ हमेशा और हमेशा रहने वाला Yes, यीशु yes, मसीह। yes. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, और भी वहाँ लिखा है वचन में बहुत सारी चीजें हैं, पर हर बात मैं नहीं बताना चाहती हूँ। लिखा है उसको कौन से कपड़े में, ये तो हिंदी में लिख दिया कपड़े में लिपटा हुआ, पर मेरे भाई मेरे बहनों यदि इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा है स्वेडलिंग क्लॉथ। स्वेडलिंग क्लॉथ, इसका महत्व है ये जो कपड़ा है ये राजाओं के लिए इस्तेमाल होता है। कोई हाथों Praise Lord. को उठाकर कहेगा हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. और रेवरेंड डॉक्टर विनय ने बैतलहम पर जब एक रहस्य का संदेश प्रचार किया था, ये जो स्वेडलिंग क्लॉथ या जो कपड़ा है इसका महत्व उन्होंने बताया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जाकर YouTube पर ये संदेश देख सकते हैं, राइट। रेवरेंड सोनाली कहती है नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने हर कोशिश की है कि कोई ना देखे, ऐसा बात है। तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बताना है कि ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि पास्टर्स के कुछ कुछ खजाने, खजाना मीन्स घर में आप आइए, वो खजाना नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। खजाना वो नहीं है, खजाना है लाइब्रेरी। वहाँ इतने अनमोल अनमोल वचन है जो सोने से भी बेहतरीन, हीरे से भी कीमती ऐसे वचन है। हालेलुया। Praise Lord. और इसीलिए हमारे रमेश ने वो छिपा कर रखा है, क्योंकि अब जब मोबाइल ऐप आएगा तो उसमें पास्टर्स का एक होने वाला है, मोबाइल ऐप में सर्मन्स ऑफ मिस्ट्री या मिस्ट्री सर्मन, जो रहस्यमय सर्मन या संदेश हम अलग अलग उसको करेंगे, क्लासिकल सर्मन, मिस्ट्री सर्मन। तो उसमें बैतलहम के बारे में इतना सुंदर प्रचार किया है, और ये जो कपड़ा है उसके बारे में महत्व बताया है। तो अब मैं नहीं बताना चाहती, पर मुझे बताना है ये जो कपड़ा होता है जो इंग्लिश में लिखा है स्वेडलिंग क्लॉथ, ये उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो राजा है, और ये सुलेमान के लिए भी इस्तेमाल किया था। अब जब बाइबल पढ़ोगे पीछे जाकर पढ़िए, लिखा है उसके लिए भी ऐसा कपड़ा इस्तेमाल किया था। सब कुछ नहीं था, पर वो दिखाने के लिए कि ये राजा है, उसको ऐसे कपड़े में लिपटा गया था, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म हुआ है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, इतना ही नहीं, मुझे आपको बताना है, वहाँ तो उन्होंने जो प्राणी है उन्होंने स्वागत किया।
आप कब यीशु मसीह का स्वागत करेंगे हमारे दिल में? उसको थोड़ी जगह नहीं, उसका पूरा, उन यीशु को पूरा दिल चाहिए, क्योंकि लिखा है वचन में, वो पवित्र आत्मा जो है हमारे हृदय में रहता है। द स्पिरिट, आवर बॉडी, हमारा शरीर यीशु का मंदिर है और उसका पवित्र आत्मा वहाँ रहता है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये तकलीफ होती है, ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताना है। हमें हमारे हृदय में, हमारे शरीर में उस आत्मा को जगह देनी है। मेरे भाई मेरे बहनों, यही यीशु मसीह चाहता है। उसे आपकी धन दौलत, कितना पैसा देते हो, कितना ऑफरिंग देते हैं, क्या क्या करते हो, ये नहीं देखता। वो ये देख रहा है कि आपके हृदय में उसके लिए कितनी जगह है। कोई हाथों Yes, को yes, amen, उठाकर amen. कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, और मुझे और भी कुछ चीज़ें बतानी है, और अभी इस संदेश से थोड़ा कुछ अलग मैं बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ इस संदेश में और एक बातें मुझे बतानी है, मुझे भेद करना है, या मैं कहूँगी ये विडंबना है या आयरनी। विडंबना का मतलब, आयरनी का मतलब है विडंबना। मीन्स यहाँ कुछ तो हो रहा है पर उसके अपोजिट, उसके विरोधाभास यहाँ कुछ हो रहा है। जब यीशु मसीह के लिए सराय में जगह नहीं थी, वही यीशु मसीह क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। ओ यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 से 3 वचन। मेरे भाई मेरे बहनों, आप मनुष्य, हम मनुष्य प्राणी, हम यीशु के लिए जगह नहीं रखते। हमारे दिल में कोने में जगह दे दिए, या कई लोग जो चर्च नहीं आते, मैं तो कहूँगी उनके हृदय में यीशु के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ आना है जहाँ यीशु मसीह है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise क्योंकि वो Lord. दिल होता है, हमें कितना भी दूर हमारे प्यार के लिए ले जा सकता है, पर हमारा दिल हमारे घरों में बसा है, हमारे परिवार में, हमारे मित्र और हमारे फैमिली में बसा हुआ है। हम वहाँ नहीं होते जहाँ होना चाहिए, जहाँ यीशु का जन्म है। इसीलिए पढ़ेंगे यीशु मसीह क्या कह रहे। वो खेत की बात है, यहाँ एक विडंबना है। यहाँ लिखा है इस लूका 2 अध्याय और 7वीं आयत में, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, पर यहाँ हमारा मेरा यीशु क्या कह रहा है। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यदि समझ में आया तो ताली बजाएंगे मेरे भाई मेरे yes, बहनों। amen, amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. वचन में लिखा है उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, पर यहाँ ओ यूहन्ना उसका Yes, 14 amen, अध्याय amen. में यीशु मसीह ये कह रहा है, शिष्यों से कह रहा है, उसके मरने से पहले मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए मैं घर बना रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु के पास तुम्हारे लिए जगह है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुट्ठी को बंद करेंगे और कहेंगे यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर जगह पर नीचे बैठ जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमारे दिलों में जगह नहीं होंगी, अफसोस की बात है, पर विडंबना ये है, यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता के घर, मेरे पिता के पास। आपके हिंदी में लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, कहा तो लिखा है रूम, यहाँ उनके लिए जगह नहीं थी, रूम लिखा है, पर यहाँ कुछ अलग अलग भाषांतर में लिखा है मेंशन। मेंशन, मेंशन का मतलब क्या है? पैलेस, महल। एक महल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी, एक भी जगह नहीं, सराय में एक भी जगह नहीं। कहाँ जन्म लिया?
जर्नी में। पर यीशु मसीह वही यीशु हमें कहता है, मेरे पिता के पास आपके लिए एक स्थान है, Yes. एक जगह है। Hallelujah. वो छोटा सा कमरा नहीं है, लिखा है, इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करूंगी, मेंशन का मतलब है महल। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग महल, हर व्यक्ति के लिए। यदि नहीं होता तो मैं आपको बताता, पर यीशु मसीह यही कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारा स्थान Yes, है, hallelujah. और मैं जाकर Praise God. आपके लिए वो तैयार कर रहा हूँ, ताकि जब आप स्वर्ग के राज्य में आओगे, हर एक के लिए एक अलग अलग महल, कोई जगह पर खड़े होकर ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों मुट्ठी को बंद करेंगे और कहेंगे यस, ताली बजाकर हालेलुया, Praise Lord. हालेलुया। बैठ जाए। यहाँ 1 BHK के लिए, 1 रूम किचन के लिए कितना हम मेहनत करते हैं, कितना मेहनत। अरे हमें एक कमरा तो मिल जाए। कई घर देखे हैं हमारे मिनिस्ट्री में भी, एक कमरे का है पर खुद का घर है खुद का। कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है अपना घर बनाने के लिए। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, पर यीशु मसीह ने वो सवाल ही छोड़ दिया है। Yes. यीशु मसीह कह रहा है एक कमरा, Yes, 1 yes. BHK, Hallelujah. 2 BHK नहीं, आपके लिए महल उस स्वर्ग Amen, के amen. राज्य में बना रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. यही मेरे यीशु मसीह की पहचान है। वो हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए वो नाकारा गया, हमारे लिए उसने ऐसे जगह पर जन्म लिया ताकि उसके द्वारा हम धनी बन जाए, Yes, हम अमीर yes, बन amen, जाए। वो amen. गरीब बना और Hallelujah. वो ऐसा नकारा हुआ व्यक्ति था, उसके लिए जगह नहीं थी, पर उसने हमारे लिए बहुत सारी जगह Yes, बनाई yes, है। amen, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord. मेरे भाई मेरे बहनों, इसीलिए बार बार कहना चाहती हूँ, क्या आपके दिल में यीशु के लिए जगह है? उस Yes, दिन Jesus. नहीं था, आज है या नहीं? ये सवाल आपको खुद को पूछना है। क्या मेरे पास इतनी जगह है? वरना हम छोटा छोटा सोचते हैं। कई लोग मैं कहूँगी धन्यवाद देने के लिए आए भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं दिया। अरे यही आपकी सोच है, उस सोच से ऊपर आइए। छोटी छोटी सोच है। आप कहेंगे अरे ये हुआ है, समस्या है, हम नहीं धन्यवाद देंगे, पर मुझे लगता है कोई भी कारण मेरे यीशु से बड़ा नहीं है। Yes, हर yes, एक व्यक्ति amen. की ये जिम्मेदारी थी कि आकर धन्यवाद दे, क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुत सारी जगह है, Yes, पर yes, आपके amen. पास उसके लिए जगह नहीं है। इसीलिए कई लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया। ये आपके पास, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका सोच होंगी, पर मेरी यीशु की सोच मुझे आपको बतानी है। उसके Hallelujah, पास आप सबके लिए जगह है, महल बना रहा है, क्योंकि Yes. जब हम स्वर्ग में जाएंगे हर एक व्यक्ति, इसीलिए यीशु मसीह कहता है वो राजा है तो हम क्या है? हम भी राजकुमार, Amen, हम amen. राजकन्या है। हालेलुया, Hallelujah. He is the King of Kings. Yes. तो राजा हम है, Yes. राजाओं का राजा Yes, यीशु yes, मसीह। yes, amen. हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, इतना ही नहीं, और एक बहुत सारी चीजें बता सकते। और एक चीज हम देखेंगे, लिखा है जब मरियम और यूसुफ उस दिन बैतलहम में पहुंचे, हर दरवाजा उन्होंने खटखटाया और कहा हमें जगह दो, Yes, हमें रहना है। Jesus. ओ मेरी बीबी को देखो, वो पेट से है, कभी भी बच्चा का जन्म हो सकता है। हर दरवाजा खटखटाया, पर सबने दरवाजा बंद कर लिया और कहा हम नहीं आपको ले सकते, हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। पर मेरे भाई मेरे बहनों, वही यीशु क्या करता है? पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20। हम पढ़ेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर
द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वहाँ उस दिन उन्होंने हर दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला, किसी ने यीशु को जगह नहीं दी। पर यहाँ विडंबना ये है, मेरा यीशु खुद आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, आपके दिल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है जो कोई अपने दिल का दरवाजा खोले उसके भीतर, उसके दिल के अंदर में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज भी वो दिल को खटखटा रहा है, आपके दिलों के दरवाजों को खोल दे मेरे भाई, मेरे बहनों। उस दिन किसी ने नहीं खोला, सबने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उनके दिल में, उनके घर में जगह नहीं थी। बाकी चीजों से दिल को, घर को भर दिया है, यीशु को जगह ही नहीं थी। आज इस दिल को खाली कर दीजिए और केवल देना है तो यीशु को जगह दीजिए। वो दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, अभी भी वो इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी अपने दिलों को खोलेंगे और उनके दिल में मैं जाना चाहता हूँ, उनके साथ मैं भोज करना चाहता हूँ, उनके साथ मैं रहना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु और हमारा संबंध ये संडे टू संडे नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वरना कई लोग संडे टू संडे, ये लोग क्रिसमस टू क्रिसमस, बड़ा दिन से लेकर बड़ा दिन, यही रिलेशन है। नो, उससे अधिक होना चाहिए। हर दिन, हर दिन, हर दिन उसके नाम से ही उठना चाहिए, हर दिन उसके बारे में सोचना, हर दिन ये दिन में, दिल में दिन और रात ये चलना चाहिए। यीशु, 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 यीशु। मेरे भाई, मेरे बहनों, दाऊद ऐसे नहीं कहता, दिन में 7 बार मैं उसकी उपासना करता हूँ, उसके वचन का ध्यान करता हूँ। आई मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये ऐसे नहीं बताता, ये करता है इसीलिए बता रहा है। और उतना ही नहीं, वो कहता है सारी सारी रात मैं मेरे प्रभु से बातें करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, संडे टू संडे, रविवार से रविवार तक का क्रिश्चियन मत बनो। उसके बीच में जो है हर दिन आपको दिखाना है, हाँ मुझे, मेरे दिल में यीशु के लिए जगह है। क्रिसमस में हर जो मसीह है वो जागरूक हो जाता है। घर के बाहर स्टार, पूरा साल यीशु के लिए कुछ नहीं किया, कोई जानता भी नहीं था। अरे ये मसीह है, जब स्टार लगाया जाता है, अरे ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है, अरे हमने अभी पहचाना। पूरा साल हम इनके पास ही रह रहे, कभी नहीं जाना कि अरे ये क्रिश्चियन है, क्योंकि आप वो बातें अब दिखाते ही नहीं कि आप मसीह हो। अब समय आया है लोगों को दिखाने के लिए मेरे दिल में कौन है, मेरे दिल में यीशु है, और यदि यीशु है तो बाहर भी वही दिखाना चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, यीशु दरवाजा को खटखटा रहा है, दरवाजा को खोल दो और जो चीजें भरे हुए हैं खाली कर दो। पूरा दिल यीशु को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि एक मनुष्य था और उसने यीशु को कहा, यीशु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे आपको मेरे दिल में रखना है। यीशु मसीह दिल में आ गए और उन्होंने कहा, यीशु आप इस दिल के कोने में रह जाओ। दिल में बहुत सारे कमरे थे, है ना, जैसे आपके दिलों में होते बहुत सारे कमरे। ये कमरा मेरे बीबी के लिए, बच्चे के लिए, गर्लफ्रेंड, अलग अलग कमरे होते हैं। वैसे उसने कहा, यीशु ये कमरा आपका है, इस कमरे में आप रहना। और फिर उसने यीशु को कमरा दिया, यीशु उस कमरे में चला गया चुपचाप। फिर बाद में शैतान आया, शैतान ने दरवाज़ा खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला, शैतान ने आकर उस व्यक्ति को इतना मारा पीटा। और फिर उसने फिर बोला, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो मेरे दिल में यीशु को जगह दी है। तो उसने यीशु कहा, यीशु ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो आपको दिल में जगह दी है, पर शैतान ने आकर मुझे बहुत मारा पीटा। पर यीशु मसीह ने कहा, आपने तो मुझे दिल के कोने में रखा था, मैं क्या कर सकता हूँ।
फिर उसने कहा यीशु एक काम करो, आप 2-3 और कमरे ले लो। फिर बाद में और कुछ दिन चले गए, बीमारी आई, बीमारी ने खटखटाया और इसने खोल दिया, बीमारी आ गई। ये जो व्यक्ति था, मनुष्य था, बहुत दिन बीमार पड़ा। उसने कहा अरे यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, दिल में जगह भी दे दी, अभी 3-4 कमरे भी दे दिए, इसके बावजूद मैं बीमार कैसे पड़ा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यीशु, आपको मेरा ख्याल नहीं है? तो यीशु मसीह ने कहा आपने सिर्फ 3-4 कमरे दिए हैं, कैसे क्या मैं बीमारी दूर कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी कमरे में बाकी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो उस मनुष्य को ये समझ में आया, तो उसने और ये क्या किया, और भी दिल खाली, उसके और कमरे यीशु मसीह को दे दिए और कहा यीशु मसीह अब इतना ठीक है। यीशु मसीह ने कहा जो आप चाहते हो वैसा मैं करूँगा, मैं किस पर ज़बरदस्ती नहीं करता। और कुछ कमरे खोल दिए यीशु मसीह के लिए। फिर बाद में वापस उसके जीवन में समस्या आई, आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। अरे यीशु मसीह ये क्या हो रहा है, अभी भी समस्या आ रही है, बीमारी से बाहर निकला, अब आर्थिक समस्या चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं बचता, और महीने के आखिर में एक हाथ में पैसा नहीं होता, ये क्या हो रहा है यीशु मसीह ने कहा अरे मैं क्या कर सकता हूँ, और भी कुछ कमरे हैं जो आपने मेरे लिए नहीं रखे। तो उसने उस मनुष्य को ये समझ में आया कि मुझे कुछ कमरे नहीं, पूरा दिल यीशु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने पूरा दिल यीशु को दे दिया, फिर बाद में शैतान आ गया और वो दरवाजा खटखटाने लगा, दिल का दरवाजा। तब इस मनुष्य ने दरवाजा नहीं खोला, किसने दरवाजा खोला? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा बोल क्या चाहिए? तो उसने यीशु मसीह को देखकर शैतान भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। तो दिल में थोड़ी थोड़ी जगह मत दो, पूरा देना है तो पूरा दीजिए, वरना नहीं दिया तो चलेगा। हालेलुया। आज भी यही पुकार है, दरवाजा को यीशु खटखटा रहा है, कौन उसको दिल में लेना चाहता है? आज भी वही सवाल है, क्या इस क्रिसमस में भी, इस बड़े दिन में यीशु को जगह नहीं मिलेगी? ये आप पर है मेरे भाई मेरे बहनों। सोचिए, और हमारे जगह पर हम खड़े हो जाएंगे और तैयारी करेंगे, हमारी दिलों की सजावट, साफ सफाई ये बाद में करिए, पहले दिल को तैयार करिए, दिल को साफ करिए, दिल को सजाइए यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए। अपने हाथों को उठाइए, आंखें बंद करेंगे, और यदि गलती से जाने अनजाने में आपने यीशु मसीह को कोने में जगह दी, यीशु को दिल में जगह नहीं दी होंगी, उसको पुकारिए, क्षमा मांगिए, यीशु मुझे क्षमा करिए, मुझे पता चला आज मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरी तकलीफ क्यों है, क्योंकि मैंने पूरा दिल नहीं दिया था। क्योंकि आपने तो कहा है वो निर्धन बना ताकि हम धनी बने। आज मुझे समझ में आया। हाथों को उठाइए, यीशु मसीह को दिल में जगह दीजिए। ओ राबा शंदराबा ली इरी रहा महंदलाबा। हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा करे, आवाज को ऊंचा करे। ओ राबा शंदरी लेबे। आवाज, आपका आवाज सुनना चाहती हूँ। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आवाज को ऊंचा करें, आवाज को ऊंचा करें। कम ऑन, आपका आवाज सुनना चाहती हूँ। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, आपके दिल से जो आप पुकारेंगे वो यीशु मसीह सुनना चाहता है। क्या आज उसको जगह मिलेंगी? मुझे नहीं मालूम। मेरे भाई मेरे बहनों, उसके महत्व को समझिए, यीशु को पूरा दिल दे दीजिए, पूरा जीवन। आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है और उसका पवित्र आत्मा यहाँ वास करना चाहता, वो रहना चाहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो आपके साथ
रहना चाहता है। दिलों को खोल दीजिए। दिलों में जो चीजें हैं अनवांटेड और अनावश्यक चीजें, उसे निकाल दीजिए। केवल यीशु यीशु को पूरा दिल दीजिए। कमान, हाथों को उठाकर हालेलुया। लाबाहांदारी ले बेरे ओ राबाबा शतलाबा। अपने आप समस्या चली जाएंगी, अपने आप Yes, बीमारी hallelujah, चली Jesus. जाएंगी, Thank अपने you, आप Lord. Thank you, आर्थिक Lord. समस्या भी Yes, दूर हो yes, जाएंगी। कमान hallelujah. हालेलुया। ओ राबाबा शतला। विश्वास के साथ मांगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। वो हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम धनी बने। कमान और डोंट एक्सेप्ट, ओ ये अस्वीकार कीजिए, ओ पावर्टी, ओ गरीबी अस्वीकार करिए, बीमारी अस्वीकार करिए, Amen, ओ amen. प्रॉब्लम्स अस्वीकार करिए। हालेलुया। कमान, यीशु का जन्म ये इसलिए नहीं हुआ Yes, कि हम hallelujah. गरीबी में रहे, हम समस्या में रहे, हम दुख और तकलीफ में रहिए। कमान, यीशु को जगह दीजिए। यदि जगह दे दी तो Jesus, thank you, सब Lord. कुछ Thank you, Lord. वो Yes, हाथ में yes, लेगा। yes, He will take control. Yes, yes, आपके yes. जीवन को Yes, वो hallelujah, संभालेगा, hallelujah. आपके Thank you, जीवन Jesus. को Thank you. संभालेगा और सवारेगा। कमान Yes, हालेलुया। amen, रब amen, बाबा, hallelujah. खुद के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। बाबा, खुद के लिए शिट, प्रार्थना शिट, शिट, करिए। खुद को जांचिए मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। थैंक यू Yes, लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, इस समय आपके हाथों में हम आते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम हमारे दिलों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वही आपके पास वो जगह है, वो सुरक्षित जगह है Jesus, thank you, जहां Lord. हम हमारे दिलों को Thank you, दे Father. सकते Glory, हैं। hallelujah. मेरे यीशु, Yes. आज इस दिल का कब्जा कर लीजिए पूरी तरह से। हमारे जीवन के द्वारा आप ही दिखाई दे, और ये जो बड़ा दिन है, क्रिसमस है, इसको हम ऐसे मनाए ताकि लोग ये यीशु को देखे हमारे जीवन के द्वारा। यीशु मसीह ये दिखाई दे, यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। ओ परमेश्वर, हर एक ने जो आपको पुकारा है, हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ, समर्पण करती हूँ परमेश्वर। हर एक को छू लेना, हर एक के दिल में कार्य करना, हर एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो जाए, आपके लिए वो परमेश्वर जगह तैयार करे। हालेलुया। यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। उनके हृदय में आ जाइए, उनका कब्जा कर लीजिए और उनको आपके आशीष से भर दीजिए। जो जो आप उनके लिए चाहते हो वही बातें उनके लिए आप करिए। यही मैं yes, दुआ amen, और प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। आपका ही नाम ऊंचा और ऊंचा उठाती हूँ। ओ प्रभु यीशु, हर एक को आपके हाथों में लीजिए। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बात की। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। Amen, amen. जोर से कहेंगे, हाथ उठाकर। और इस समय हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। ऑनलाइन हम नहीं है, पर ऑनलाइन पास्टर का मैसेज चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कैमरा निकाल लीजिए, ये बीच वाला।